हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं। एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे संख्याओं पर आधारित। तो आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं, देखते हैं किस तरह इन प्रश्नों को एग्जाम में सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए, ये पहले नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना। और ये पहले नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि तीन क्रमागत संख्याओं का जो योग है, ठीक है ना, वो 27 है, ठीक है ना। यानी 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो 27 है। तो मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए। हमें मध्य की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों, जब भी इस तरह का प्रश्न आपको दिखाई दे या जब भी इस रूप का आपको प्रश्न दिखाई दे, आपसे ये पूछा जाए 3 क्रमागत, 4 क्रमागत, 5 या 6 क्रमागत, तो आप क्या कीजिए, जो हमें मध्य की संख्या निकालनी है उसके लिए आप क्या कीजिए, सीधा आप 27 में ना दोस्तों आप 3 का ही भाग दे दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 3 नेम 27। तो दोस्तों जो 9 आई है ना संख्या, ये हमारी मध्य संख्या आ गई, यानी बीच वाली संख्या आ गई, ठीक है ना। ठीक है, क्या किया हमने, यानी जो 27 योग दिया गया 27, इसमें हम जो 3 क्रमागत है 3 का भाग दे देंगे। तो जो निकल के आएगी ना संख्या, वो हमारी बीच वाली संख्या होगी। यानी ये हमारी जो है ना दोस्तों मध्य वाली संख्या है। जब ये मध्य वाली संख्या है, तो अब देखिए दोस्तों 3 संख्याएं हैं, तो 9 तो बीच की होगी दोस्तों। अब 1 इसके आगे होगी दोस्तों, 1 इसके पीछे होगी। अगली हम संख्या देखें तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी होगी, यहाँ पर 10 आ जाएगी। और अगली पिछली यहाँ पर देखें संख्या कौन सी होगी दोस्तों, तो आपकी आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया कि ये मध्य वाली संख्या, तो ये हमारा जो आंसर है ना दोस्तों 9 आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब देखिए दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन है तो डी ऑप्शन में 9 है, तो डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 54 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले बीच वाली संख्या यानी मध्य वाली निकालेंगे। कैसे, 54 है आपको, ठीक है ना। फिर इसमें हम 3 का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, 3 एकम 3, ठीक है ना। बचा कितना, 2 और 3 अट्ठे 24। तो हमारी क्या निकल के आया, बीच वाली संख्या निकल आई। अब बीच वाली जब संख्या निकल आई तो 3 संख्याएं हैं, तो 18 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब इसकी जो अगली संख्या होगी दोस्तों कौन सी होगी, 19 होगी। और इससे पिछली एक संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 17 होगी। तो अब बीच वाली संख्या तो ये 18 होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, सबसे बड़ी जो संख्या आई है वो हमारी 19 आई है दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि 17 छोटी है तो 19 सबसे बड़ी संख्या है। तो 19 हमारा जो है ना दोस्तों आंसर होगा। ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन में 19 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 45 में 5 का भाग दे देंगे। तो कितना आएगा, दे दिए 5 नेम 45। यानी हमें क्या पता चल गया दोस्तों, हमें पता चल गया कि 9 हमारी जो है ना बीच, 9 संख्या आगे बीच। अगर हम 9 को यहाँ कर लें, ठीक है ना, तो देखिए 9 को अगर हम यहाँ कर लें तो 5 है ना, 9 10, एक 10 होगी दोस्तों, ठीक है, और एक 11 हो गई। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और यहाँ पर 7 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। अब इसने हमसे क्या पूछा कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 7 है, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 7 है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब समझ गए ना दोस्तों, यानी सबसे छोटी संख्या पूछे ना, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 7 है, ठीक है ना, और यही हमारा आंसर है दोस्तों, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ये कह रहा है हमसे 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। यहाँ पर हमसे पूछा सम संख्याओं का योग 24 है, तो मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो अब पैटर्न वही रहेगा, यानी 24 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 का भाग दे देंगे। तो कितना आएगा, 3 अट्ठे 24, यानी हमारे पास 8 आ गया। नहीं, 8 क्या होगी, हमारी बीच वाली संख्या होगी, बीच वाली संख्या होगी, तो 8। अब इससे अगला जो कौन सी संख्या होगी दोस्तों, सम होगी, यानी 10 होगी। और इससे पिछले कौन सी सम संख्या होगी दोस्तों, 6 होगी दोस्तों। लेकिन उसने हमसे पूछा मध्य वाली, तो 8 जो है वही हमारा आंसर होगा दोस्तों। क्या है, 8 जो है वही आंसर है, क्योंकि बीच वाली 8 है। तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे।
अगला दोस्तों जो प्रश्न है आपसे 5वां प्रश्न, वो आपसे क्या कह रहा है, 5 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 28 है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो आप ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, वही पैटर्न है, यानी 28 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, 4 सत्ते 28 यानी 7 बार हो गया, तो बीच वाली संख्या तो 7 होगी, यानी जो होगी 7। लेकिन दोस्तों 7 तो विषम है, 7 तो विषम है, और हमें क्या निकालना है, सम संख्याएं हैं, और सबसे बड़ी संख्या, तो 7 से अगली क्या संख्या होगी दोस्तों, सम, यानी 8 होगी, और 8 से बड़ी क्या होगी दोस्तों, 10 होगी, और इससे पहले हम जाएंगे दोस्तों तो क्या होगी, यानी 6 होगी दोस्तों, ठीक है ना, और 6 होगी तो 4, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इनने पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या तो जो हमारी होगी ना दोस्तों, ठीक है ना, इससे आगे हम देखेंगे तो 4 आएगी, यानी 4, 6, 8, 10 जो क्रमागत 4 संख्याएं सम संख्याएं हैं, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 10 होगी सबसे बड़ी संख्या, और ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 10 है, तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपसे 6 कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 40 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। अब हमें यहाँ पर छोटी संख्या निकालनी है, क्यों नहीं, अब देखिए यहाँ पर कैसे हल करेंगे, 40 है, 40 हम क्या देंगे, 5 का भाग, यानी 5 अट्ठे 40, यानी 8 बार गया, तो 8 तो बीच में आ गई। अब यहाँ पर अगली दोस्तों हमें निकालनी है सबसे छोटी, तो अगली संख्या क्या होगी दोस्तों, 10 होगी, उससे अगली क्या होगी दोस्तों, 12 होगी, इससे अगली क्या होगी, 6 होगी, फिर इससे अगली 4 होगी। हमारी कितनी संख्या होंगी, 5 होगी ना दोस्तों, 5 होंगी। अब इसने पूछा क्या, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, 4 है, ठीक है ना, सबसे छोटी संख्या 4 है, तो 4 हमारा जो है वो आंसर हो गया। ऑप्शन में देखें बी ऑप्शन में 4 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगला दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 75 है, तो बीच वाली संख्या जो है वो ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर हम बीच वाली संख्या निकालिए तो हम वही पैटर्न 75 में क्या हम 3 का भाग दे देंगे दोस्तों, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 हो गया दोस्तों, बचा कितना, 1, 3 पचे 15, ठीक है ना, ये कट गया 25 बार। अब देखिए दोस्तों 25 तो आ गई आपकी बीच की संख्या, अब हमें, ठीक है ना, और उसने पूछा क्या, बीच वाली संख्या, यानी बीच वाली का मतलब हो गया मध्य वाली संख्या, तो 25 ही दोस्तों मध्य वाली संख्या है, तो 25 ही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन है 25 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 63 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें दोस्तों सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, 63 बटे 3 कर देंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब ये हमारी कितनी होगी, बीच वाली संख्या, तो अगर हम बीच वाली संख्या 21 हो गई, तो अगली हमें कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या, अगली होगी दोस्तों 23, और इधर आएंगे तो कितनी हो, कौन सी होगी विषम संख्या दोस्तों, विषम संख्या होगी 19। तो उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी जो संख्या वो हमारी 23 होगी दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 23 है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है दोस्तों, नंबर क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कर रहा है दोस्तों, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 105 है, तो सबसे छोटी संख्या जो है वो ज्ञात कीजिए। अब यहां पर हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे दोस्तों, 105 में से हम 5 का भाग दे देंगे दोस्तों, कितना आएगा, जब हम 5 का भाग देंगे तो ये कितनी बार, 5 दूनी 10, ठीक है ना, और 5 एकम 5, हमें मिला दोस्तों 21 मिल गया, ठीक है ना। अब जब 21 मिलेगा दोस्तों, हमसे पूछिए सबसे छोटी संख्या, तो हम इधर की तरफ जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना, 5 है ना, तो यहाँ पर 21 के आगे विषम संख्या 23 हो गई, ठीक है ना, और 23 के आगे विषम संख्या 25 हो गई, ठीक है ना। अब इसके आगे आएंगे तो 19 हो गई, 19 के आगे आगे तो दोस्तों कौन सी होगी, 17 होगी दोस्तों, 5 होंगी ना दोस्तों हमारी संख्या, सबसे छोटी संख्या इनमें कौन है दोस्तों, 17 सबसे छोटी संख्या है, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन में 17 है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न एग्जाम में मिल ही जाता है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें क्या पूछा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 180 है,
तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये ऐसा प्रश्न जो है वो संख्याओं पर भी पूछा जाता है और भिन्नों पर भी पूछा जाता है दोस्तों, कि भिन्न दी जाती है और बड़ी छोटी उनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न जो है ना दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो हमें क्या 5 क्रमागत संख्याओं को 180 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर जो वो ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग यही कर लेंगे, 180 है ना, इसका हम 5 में भाग दे देंगे दोस्तों। 5 में जब हम भाग दे देंगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा, 5 3 15, 5 3 15 हो गया, बचा कितना यहाँ पर 3, 5 6 30 आ गया, यानी 36 आ गया हमारी बीच वाली संख्या। अब देखो दोस्तों बीच वाली संख्या 36 हो गई है, अगली संख्या क्या होगी दोस्तों, अगली संख्या होगी 37, फिर उससे अगली संख्या होगी 38, यहाँ पर आएंगे तो अगली संख्या होगी 35 और यहाँ पर हो जाएगी 34। अब उसने हमसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या 38 है और सबसे छोटी संख्या जो है वो आपकी 34 है। तो हम क्या करेंगे, आंसर के लिए अंतर निकालना है, तो 38 माइनस 34 कर देंगे, तो 38 में से 34 से कितना बचा दोस्तों, 4 बचा। यही हमारा जो ना वो आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 4 है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों, और आपसे आग्रह है दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको इसी तरह से संबंधित वीडियो जो है वो मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।